क्वेश्चन है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्य खंड व दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, पाई बराबर 3.14 जिसका कोण 60 डिग्री है। अभी आपने पहला जो सवाल लगाया उसमें सिर्फ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया था। अब इसमें उसने क्या कहा, त्रिज्या का 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्य खंड व दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब आपको बड़ी आसान तरीके से हम सॉल्व कराते हैं और कंसंट्रेट होकर देखिएगा कितनी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि लघु त्रिज्य खंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है। सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे, आपने वृत्त बनाया, एक त्रिज्य खंड बनाया, रेडियस इसमें कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया है और थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री। अब ये हो जाएगा ए, बी और सी। एक जो ये हिस्सा है इसे कहते हैं लघु त्रिज्य खंड और ये हिस्सा है उसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड तो इस मले हुए हिस्से को कहते हैं त्रिज्य, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब आप लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको सवाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप निकाल लीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन हमें इसमें दो त्रिज्य खंड निकालने, एक लघु निकालना है, एक दीर्घ निकालना है, तो आप इसमें लिख देंगे ये तो फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का। ठीक है, अब इसी को आप लिख सकते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो इसमें पाई का मान ऑलरेडी आपको दिया गया है, पाई बराबर सवाल में दिया गया है 3.14। आर रेडियस होती है जिसे त्रिज्या बोलते हैं 6 सेंटीमीटर। आर कितना दिया गया, आर 6 सेंटीमीटर, पाई का मान दिया गया है 3.14 दिया गया है। अब थीटा का मान इसमें कोण दिया जाता है उसे थीटा कहते हैं, थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री। थीटा कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया। अब पाई यहां पे लिखिएगा, मान रखिएगा 3.14 गुणे आर का मान है 6 गुणे स्क्वायर, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर होता है उसका मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा। 6 का स्क्वायर है तो उसका कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, 6 में गुणा 6। ठीक है, और थीटा का मान दिया गया है 60 बटे हो जाएगा 360। अब इसे काटते हैं। अब देखो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, जो संख्या दशमलव में है इसको दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती उतने अपान में 0 बढ़ाए जाते हैं। जैसे यहाँ बटे में 1। ठीक है, अब दशमलव जैसे कैंसिल किया तो दशमलव बाद कितनी संख्या थी, 1 और 2, तो नीचे कितने 0 बढ़ा दिए, 2 बढ़ा दिए। ठीक है, अब ये संख्या हो गई 314 गुणे 0 से 0 कैंसिल, 36, 6 से 6 कैंसिल, गुणा आ गया 6 बटे 100 बटे कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब यहां पे इसे काट सकते हैं, 2 3 6 2 पंचे 10 हो गया। इसे फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 7 14। अब ये हो जाएगा 157 गुणा 3 बटे 25 हो जाएगा। अब 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 157 में गुणा आप 3 कर लीजिएगा, 3 सत्ते 21 कहां से लगा, 2 हो जाएगा, 3 से 15 471 आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 471 बटे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, एक और उतार लो, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 1 आया, 2 आया, दशमलव लगा, 0 बड़ा, फिर 18.8 आएगा। इसका आ जाएगा 18.8।
18.8। अब देखो इसमें एक चीज और बड़ा नॉर्मल तरीके से हो सकती थी, कैसे हो सकती थी? अब यहाँ 3.14 था, ये सब कैंसिल, अगर हम यहाँ 100 ना हटाते, अगर यहाँ पर हम 100 ना बिल्कुल कैंसिल नहीं करते, कंसिडर करिएगा। अब जैसे यहाँ पे था 3.14, 3.14 गुणा 6 कर देते तो सेम वही आंसर आ रहा। लेकिन दिक्कत क्या थी, मान लो यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ता तो एग्जैक्ट हमें वो ऐसी वैल्यू मिल गई जिससे कैंसिल हो गया। कभी कभी ऐसी होता है कि हमें वैल्यू नहीं मिलती है जिससे कैंसिल हो और आंसर काफी लेंथी जाता है, तो उसके लिए ये तरीका ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, आप आसानी से लगा सकते हैं, गलती के चांस बहुत ही ज्यादा कम रहेंगे। अब ये आ गया आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला लगता है, फार्मूला होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया था 18.8। पाई की वैल्यू देखिए, अगर आपने पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.1, किसी पूरे सवाल में आपने जो पाई की वैल्यू एक जगह पुटअप की वो हर जगह वही आप रखेंगे। ये नहीं कि आपने कहीं पे 3.14 लगा दिया, कहीं पे 22/7 लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। 3.14 आर का मान रेडियस कितना दिया गया था 6 दिया गया है, 6 माइनस 18.8। अब इन तीनों का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, सच रंग 36 हो जाएगा, 3.14 में गुणा 36। अब देखो दशमलव उतने अंकवाद लगता है जितने अंकवाद है, ऊपर कितने अंकवाद दशमलव है, 1 और 2, पीछे 0, 1 और 2, इसका आंसर आ जाएगा 113.04, 113.04 माइनस 18.8। ठीक है, अब इसको 113.18.8 जब घटाएंगे तो देखो वैल्यू ऐसे रखी जाती है 18.8, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 कर दो, ये 4 हो गया, 10 में से 8 गया 2 हो गया, 12 में से 8 गया कितना बचा 4 बचा, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 1 गया बचा 9, 94.24, 94.24 ये तुम्हारा क्या आया आंसर आया, 94.24 आपका ये आंसर आया। ये आ गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका आंसर है 94.24। और दूसरी बात एक चीज और याद रखना, क्षेत्रफल का आंसर हमेशा स्क्वायर में आता है। जैसे यहाँ 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया था, तो ये लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 94.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके एग्जैक्ट आंसर है। ये आ गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आ गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए, कतई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप सीख सकते हैं, कंसंट्रेट होकर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका होगा बहुत ही आसान तरीके से आप समझाएंगे कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। और देखिए एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे कोई रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस अगर किसी वृत्त का 7 सेंटीमीटर दिया गया, आप पूछा जाए वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था।